इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान से प्यार करने वाला, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था। सूबा सिंध की ये असेंबली थी, यही लिमिट्स थी सूबा सिंध की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। सिंध की तकसीम और कराची सूबा बनाने की बातें साजिश करार। कराची सिंध का अटूट अंग है। वजीर आला मुराद अली शाह की पेश करदा करारदाद सिंध असम्बली ने मंजूर कर ली। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। MQM ने 2019 में करारदाद की हिमायत क्यों की थी? अब दाल में काला नजर आ रहा है। मुझे आज बू आ रही है कि 2017 में इनका फैसला गलत था। उन्होंने बताया कि करारदाद में गवर्नर सिंह का नाम नहीं है। रूल्स में है कि गवर्नर और सदर की जातियात पर बात नहीं की जा सकती। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने करारदाद की हिमायत की। नहीं करते सिंध से देखिए, सिंध कराची एक है, ऐसे ही है ना, प्रोविंशियल कैपिटल है। हम सब बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, तुमने कराची को तोड़ा है। तुम लोग कैसे बात करते हो कि सिंध को तोड़ दिया तो ये हो जाएगा? तोड़ने वाले मुझे बता रहे हैं कि सिंध को तोड़ दिया तो बड़ा बुरा हो जाएगा। भाई, सिंधी बोलने वाला अफसर भी हमें वही बातें बताता है, उर्दू बोलने वाला अफसर भी वही बातें बताता है कि बर्बाद किए हुए हो, सजो सिंध बर्बाद थी हुए हो। सही, सजो सिंध बर्बाद थी हुए हो। हम करारदाद को मुस्तरद करते हैं। ऐसा लग रहा है कि डिक्टेशन चल रही है। हम आपके हारी नहीं हैं कि हर बात मान लें। करारदाद में लिखा है कि साजिश की मजम्मत करते हैं। कौन सी साजिश हो रही है? सिंधी बोलने वाला अफसर भी बताता है कि सिंध बर्बाद थी। न्यूज़ साइट ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का धुआंधार खिताब। कहा, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। तुमने कराची को पहले तोड़ दिया, लियारी तोड़कर किमाड़ी बनाया, तुमने मलीर को तोड़कर कोरंगी बनाया। एक ओहदा हजम नहीं हो रहा। गवर्नर हाउस में कराची के मुस्तकबिल पर बात हो रही थी। आज ऐसे लग रहा है कि PPA कौम परस्त जमात है। मेरे लिए धरती माँ पाकिस्तान है। कराची को क्या दिया आप लोगों ने? कराची को आपने चाइना कटिंग दी, कराची को आपने भत्ते दिए, कराची को आपने बोरीबंद लाशें दी। यहाँ के प्ले ग्राउंड सारे लोगों के शादी हॉल्स में कन्वर्ट हुए। करे पूरी सारी चीजें गिन करके दिखाएं इनको। यहाँ के फुटपाथ तक बेचे गए। ये किस वक्त जब कराची इनडायरेक्टली वफाक के हवाले था, तब आप लोगों ने किया। आप लोग उसको नाज़मीन थे, आप लोग नुमाइंदे थे। कराची का वो बेड़ागर करने वाले वो लोग थे जिसको वापस पीपुल्स पार्टी आके बहाल कर रही है। कराची में माजी में नस्ली फसादात, भत्ताखोरी और कत्लेआम करने वाले आज अच्छाई का दर्ज दे रहे हैं। ये सब जी भाई किया करते थे। कराची में पुलिस वालों को चुन चुन कर कत्ल किया। बोरीबंद लाशें मिलती थी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सिंध असम्बली में तकरीर पर MQM पाकिस्तान के अरकान का शोर शराबा। शर्जील मेमन बोले, गवर्नर हाउस में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में एक भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो आवाम के वोटों से काउंसलर बनने की सलाहियत रखता हो। इनको क्या खौफ था कि दुम दबाकर बल्दियाती इंतखाबात से भागे? कराची ता कयामत विफाक के हवाले नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का आलमी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान। कहा, सदर की हैसियत से आलमी टैरिफ 15% कर रहा हूँ। कई मुमालिक दहाइयों से अमरीका का इस्तेहसाल कर रहे हैं। नए कानूनी टैरिफ जल्द जारी किए जाएंगे। अमरीका के मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीका और ईरान आमने सामने। ट्रंप की फौजी तैयारियों और सख्त धमकियों के बाद खित्ता बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच गया। अमरीका का सबसे बड़ा USS जेराल्ड R. फोर्ड नामी समंदरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता के करीब पहुंच गया। अब्राहम लिंकन नामी तैयारा बरदार बेड़ा पहले ही ईरान के करीब मौजूद है। उधर ईरान ने भी बहरा हुर्मुज़ में बहरी मशकें जारी रखी हुई हैं। रूस के साथ भी मुश्तरका मशकें जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान किसी दबाव के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हमें घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए सफ़बंदी कर रही हैं। कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा।
कोलंबो में सुपर 8 का पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक एक पॉइंट दे दिया गया। मुसलसल बारिश के बायस मैच ताखीर का शिकार हुआ और एक भी गेंद फेंकी ना जा सकी। बाद अज़ां अंपायर ने मैच मनसूख करने का ऐलान किया। इससे कबल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। मंगल को पाकिस्तान इंग्लैंड से दूसरा मैच खेलेगा। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला नाकाम। फितनाल खवारिज दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक 21 फरवरी को जिला बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक काफिले को उस वक्त निशाना बनाने की कोशिश की गई जब इलाके में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी था। खारजी ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराई। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हुए। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह को खिराज अक़ीदत पेश किया है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सरेंडर कर दिया। ऑडियो लीक्स केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम असद फारूक खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए उनके खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई भी खत्म कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप तो अदालत पेश ही नहीं होते रहे, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिक्योरिटी सूरत हाल, कर्फ्यू और रास्तों की बंदिश के बायस पेश नहीं हो सके। अदालत ने आइंदा एहतियात और हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इंटर और इस तरह जो मामला हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। तो या तो हमारी नीयत में फ़र्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पे हैं। हमारे अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी PTI जेल से बाहर होते। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि मैं भी इस चीज़ का गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि इतनी सपोर्ट और शोहरत के बावजूद नाकाम हो रही हैं। या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है या फिर आपस के इख्तलाफात हैं। हम ऐसे कामों में लगे हैं जो मकसद से हटकर हैं। हम बेवकूफ़ी और नादानी में लगे हैं। हम इस्तेमाल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर अमल कराने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी करार दे दिया। रिमार्क से ये शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, जिंदगी गुजारने की बुनियादी ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर के तहरीर करदा फैसले में करार दिया कि शनाख्ती कार्ड कोई अयाशी नहीं, बुनियादी ज़रूरत है। इससे महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। फैसले में कहा गया है कि क्या अदालत रकम वापसी के लिए कल बिजली पानी के कनेक्शन काटने का भी हुक्म देंगी। कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। सानह गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत ने मुतासरा ताजरों को 7 अरब रुपए देने की मंजूरी दे दी। 5 रोज में रकूम फराहम कर दी जाएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करना तरजीह है। स्ट्रीट लाइट्स और पोल्स की तनसीब भी मंसूबे का हिस्सा है। हमने 50 लाख गैलन के रेजरवायर बनाकर नई लाइनें डालने की हिदायत दे दी हैं। ईद से पहले गुलशन हदीद के आवाम को ईदी देंगे। इस मंसूबे के लिए बैरून मुल्क से पंप बनवा रहे हैं। कराची में टैंकर सिस्टम बंद करो, लाइनों से पानी दो। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने कराची वाटर कॉरपोरेशन के हुक्काम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मेयर ने तो कहा था कि हम लाइन के जरिए पानी फराहम करेंगे। दौरान समाअत अदालत ने सुपरिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन से सवाल किया कि लोगों को पानी क्यों नहीं दे रहे, दरख्वास्त गुजार के घर तक पानी पहुँचाएँ। वकील ने कहा कि पुरानी लाइनें हैं, जिस पर जस्टिस अदनान करीम मेमन ने कहा कि तो लाइनें बिछाओ, कुछ खर्च आवाम पर भी करें। सुपरिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन ने बताया कि हमें पानी बहुत कम मिल रहा है। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने इस्तफसार किया तो फिर टैंकर वालों को पानी कहाँ से मिलता है? टैंकर वाले तो पूरे कराची को पानी पहुँचा रहे हैं। पंजाब में कम उम्री की शादी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी जुर्म करार। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली में पेश होगा।
कम उम्र की शादी में मुलव्विस शख्स को 5 लाख तक जुर्माना होगा। निकाह रजिस्ट्रार को 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर बाजमा तरावी के रूह परवर मनाजिर, वीडियो वायरल। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ये 5वां मौका है कि टाइम्स स्क्वायर में बाजमात तरावी का इनेकाद किया गया। तरावी में न्यूयॉर्क के मुसलमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कुरान पाक की तिलावत पूरे इन्हमाक और यकसुई के साथ सुनी। मुंतजमीन ने बताया कि तरावी से कबल मगरिब की नमाज और फिर इफ्तार का भी खुसूसी इंतजाम किया गया था, जबकि 2000 ज़रूरतमंद अफराद में खाना भी तकसीम किया गया। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी इफ्तार में पाकिस्तानी खानों के दीवाने, कहा मुझे खजूर, बिरयानी, चने, मैंगो लस्सी और चाय बहुत पसंद है। डिफेंस फेज 6 में रेस्टोरेंट की छत पर खवातीन का झगड़े का मामला, वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। गिजरे पुलिस ने दरख्वास्त जमा कर ली। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 खवातीन ने टेबल पर खाना खाती खातून पर धावा बोल दिया। आयशा नामी लड़की अपने दोस्तों के हमरा खाना खा रही थी। लाल कपड़ों में मौजूद लड़की ने अचानक से थप्पड़ मार दिया। काले कपड़ों में मौजूद लड़की ने टेबल से प्लेट उठाकर दे मारी। मुतासरा खातून का कहना है कि तशद्दुद करने वाली खवातीन का मेरी दोस्त के साथ 1 साल कबल झगड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे मारा और कहा कि पैगाम देना तुम्हारी दोस्त का भी यही हाल करेंगे। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, आईजी सिंध नोटिस में। लाहौर के इलाके लिटिन रोड पर रेस्टोरेंट में डाकुओं की लूटमार, सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 मुसल्लह डाकू रेस्टोरेंट में दाखिल होकर लूटमार करते रहे। डाकुओं ने ग्राहकों को भी ना बख्शा। मुलजिमान वारदात के दौरान नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। डाकुओं को देखकर खातून वर्कर की हालत गैर हो गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुस्लिम लियाक़ात, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफाकी वज़रा की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और दाखिली सलामती के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों को सराहते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की दलेराना कार्रवाइयों को खराज तहसीन पेश किया। कहा उनकी जमातें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी हैं और हमेशा साथ खड़ी रहेंगी। मुलाकात में क़याम अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका तौर पर मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इयादा भी किया गया। और साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान विकी पॉन्टिंग ने नौजवान ओपनर साइम अयूब को पसंदीदा खिलाड़ी करार दे दिया। एक बयान में पॉन्टिंग ने कहा कि साइम अयूब मैच का पांसा अकेले ही पलट सकते हैं। अगर साइम सुपर 8 मरहले में चंद अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान को शिकस्त देना मुश्किल हो जाएगा। पॉन्टिंग का यह भी कहना था कि साइम का बैटिंग नंबर मुस्तकिल नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।